जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपके लिए जो भी मैं निर्देश लेकर के आया हूँ वास्तव में ही बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश हैं। और साबर मंत्रों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि साबर मंत्रों की जब हम साधना करते हैं तो उनमें हमें किस किस प्रकार की सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या नियम निर्देश हैं। वो नियम और निर्देश तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कि साबर मंत्र की साधना में जो वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, माला कौन सी यूज करनी चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। कोई भी साबर मंत्र हो तो उसके लिए वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, और वीडियो को शेयर भी करना, जिससे कि और दूसरे लोगों को भी पता लग जाए और वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि साबर मंत्र की जो साधना होती है वो नित्य कर्म, यानी कि सुबह या कैसे भी शाम को निर्देश दिया गया हो कि शाम को करें। अगर निर्देश नहीं दिया गया है तो फिर वो सुबह के टाइम करें, और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद या लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। ठीक है। आसन जो रहेगा आपका, आसन ऊन का आप लें या फिर कंबल का लाल आसन लें, और आसन पर सुखासन में बैठे, मतलब सुखासन की आप आलती पालती मार करके बैठ जाएं बस। और जबकि जो संख्या है, जो निर्देश दिया गया है या फिर बताई गई है, उसे पूरी करने के बाद ही अपने आसन से आपको उठना है। ये इसके नियम हैं। और जो तुमने अपने सामने जो पटरा या चौकी रखी हुई है, उस पर सफेद रंग का या लाल रंग का नया वस्त्र बिछा करके घी या तो फिर घी का, शुद्ध देशी घी का, या तेल का दीपक लगाएं। ठीक है। और एक अलग पात्र में धूप बत्ती या अगरबत्ती रख सकते हैं। पुष्प जरूर चढ़ाएं, शुद्ध जल होना चाहिए, नैवेद्य होना चाहिए, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप रख सकते हैं। ठीक है। अपने जो अशुद्ध विचार हैं और अपनी वाणी, मतलब कि किसी को बुरा नहीं बोलना, गलत नहीं सोचना, तो उन विचारों पर और वाणी पर आपको नियंत्रण पूरी तरीके से आपको रखना है। मित्रभाषी होना चाहिए तुम्हें, और अल्प आहार करें, मतलब कि भोजन कम करें और सात्विक भोजन करें। स्त्री से बिल्कुल आपको दूर रहना है। इतने आप साधना करेंगे आप इस प्रकार से। स्त्री से दूर का मतलब यही है कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। मन वचन कर्म सबसे आपको पवित्र रहना ही रहना है, और पूर्ण शक्ति और उत्साह के साथ तन मन धन से एकाग्रचित और प्रसन्नचित होकर के मंत्र का जाप करें। क्योंकि आप अगर रूठे मन से या फिर ऐसे ही अनमुने भाव से आप बैठेंगे तो फिर साधना सिद्ध नहीं होती है। हमेशा प्रसन्नचित होकर के और उत्साह के साथ साधना संपन्न करनी चाहिए। और इसमें जो माला रहेगी, माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी, और रुद्राक्ष की माला भी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। मैं बहुत सी वीडियो में आपको निर्देश दे चुका हूं कि ये माला है, माला अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहाँ से आप ये नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और आप ये माला ले सकते हो। आपको जो भी उसकी राशि है वो आपको देनी होगी, और आपको माला मिल जाएगी और आपके एड्रेस पर ही पहुंच जाएगी आपके। ठीक है, बाय पोस्ट। तो आपको ये रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। माला 101 दानों से लेकर के 108 दानों तक हो सकती है। मतलब कि अगर उसमें 106 दाने हैं तब भी चलेगी, 108 हैं तब भी चलेगी, मतलब कि 100 से ऊपर होनी चाहिए बस। ठीक है। तो इस तरह की माला से आपका जाप करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 108 दानों की ही माला लेंगे तभी वो फलदायी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। 108 से मतलब कि 100 से ऊपर होनी चाहिए बस, ये आप समझ लेना। और जितना
मंत्र को जपने का निर्देश दिया गया है उतने ही मंत्रों का जाप करें। यदि मंत्र छोटा है तो 11 माला का जप आपको जरूर करना चाहिए, और यदि मंत्र बड़ा है तो फिर 1 माला का मतलब कि 108 मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और जबकि जो गति है, मतलब मंत्र बोलने की जो गति है, वो तेजी के साथ नहीं होनी चाहिए। हमेशा जब भी जाप करो वो ना तो तेज हो और ना ही ज़्यादा धीमा हो, मीडियम गति से मंत्र का जाप करें और पूर्ण रूप से एकदम एकाग्रचित होकर के, तन्मय होकर के जाप करें, जिससे कि आपको उसमें सफलता मिल ही जाए। मध्यम गति से जाप करोगे तो उच्चारण भी शुद्ध होगा और आपका ध्यान भी लगेगा। ये मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। अगर आप मध्यम गति से जाप करते हो तो आपका ध्यान भी लगेगा और आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा। और जब भी आपको मंत्र जाप के समय कुछ विचित्र अनुभव हो या कुछ दिखाई दे या कुछ आवाजें सुनाई दे तो घबराएं नहीं, बिल्कुल मत घबराना। और अपने जप को बंद नहीं करना है आपको उस वक्त, और अपना आसन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अपने जो घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के, उनके पैर छू करके अपने जप को प्रारंभ करना चाहिए। और साथ ही जैसे कि साधु है, संत हैं या फकीर हैं या जो अनाथ बच्चे हैं, उनको दान दक्षिणा दे करके और तब साधना शुरू करनी चाहिए, ठीक है। और जब तक साधना में तुम्हें मतलब कि जब तक साधना में ना बताया गया हो कि भाई दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जाप करो, तब तक आपको दक्षिण दिशा की तरफ जो है मुख जाप करके जाप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करें ऐसा। अगर किसी साधना में, मंत्र साधना में आपको बताया गया है कि भाई दक्षिण मुख होकर के जाप करो, तो तभी आपको करना है, वरना आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बिल्कुल जाप नहीं करना है। उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तब आपको जाप करना है, ठीक है। और एक चीज आपको और भी बता देता हूं, जब आपका जाप निर्धारित संख्या में पूर्ण हो जाएगा तो आप दूसरों के कल्याण की भावना से 1 माला अतिरिक्त जाप जरूर करें, ठीक है, ये नियम है। और जब भी कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आए तुम्हारे पास में, तो उसको गंडा, ताबीज या अपने जो कि यज्ञ भस्म होती है अथवा डोरा, कोई भी डोरा हो, उसे अभिमंत्रित करके आप जो भी दोगे या मंत्र पढ़ करके जल उसे पीने के लिए दोगे तो उसका कष्ट अवश्य दूर होगा। और ये भावना होनी चाहिए कि हम इससे कुछ नहीं लेंगे, एक परोपकार की दृष्टि से आपको ये काम करना है। अगर आप इस तरीके से आप साधना करते हो तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, जरूर आपकी साधना सिद्ध होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधना सिद्ध ना हो और आपको लाभ ना मिले, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको नियम बताए हैं और इन नियमों के अनुसार ही आपको कार्य करना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।